जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि हमारा भारत देश त्योहारों का प्रतीक है, प्रत्येक वर्ष बहुत सारे त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। कभी होली, कभी दीपावली, कभी दशहरा, तो कभी नवरात्रे। ऐसे ही त्योहारों में से एक है हमारा आज का त्यौहार गोवर्धन पूजा। तो ये जो गोवर्धन पूजा का त्यौहार है, ये दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। सुबह के समय लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत अपने घर के आंगन में, खुले आंगन में बनाते हैं, क्योंकि इसे खुले आंगन में ही बनाया जाता है। वहीं पे इसकी पूजा की जाती है और शाम को उसी गोवर्धन पर्वत को वो लोग पूजते हैं। इनका जो पूजन होता है ये अन्नकूट से किया जाता है, जिसमें दूध, दही, मेवा और लोग 56 भोग भी लगाते हैं। मंदिरों में 56 भोग आज के दिन लगाए जाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। तो ये जो गोवर्धन पूजा का त्यौहार है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। त्यौहार है ये मेनली हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके द्वारा किए गए कृत्यों में से एक है। जो उनके द्वारा लीलाएं की गई थी उनमें से ही एक है गोवर्धन पूजा। तो ऐसा क्या होता था, गोवर्धन पूजा का जो त्यौहार है ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है ब्रज में, क्योंकि ब्रज में वहाँ पे हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण, उनके द्वारा बहुत सारी लीलाएं की गई थी। तो गोकुल, आपका गोवर्धन, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। उसके साथ ही क्या होता था कि एक बार, मतलब पुराने टाइम में वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ के जो लोग थे वो इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव बारिश करते हैं, तो बारिश होती है, बारिश से उनकी फसल पैदा होती थी, तो इसलिए वो लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा कि आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं, वो तो केवल पानी बरसाते हैं, इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि आज से इंद्रदेव की पूजा बंद कीजिए और गोबर का पर्वत बनाइए, गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाइए। उससे क्या होगा, एक तो गोबर का संरक्षण होगा, ठीक है, गौ माता जो हमें दूध देती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उसका उनकी पूजा की जाएगी इंद्रदेव की जगह। दूसरा, गोबर का जब पर्वत बनाया जाएगा, घर घर में उसे बनाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो शुद्ध होता है। गोवर्धन जो गोबर होता है गाय माता का, वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो उससे क्या होगा, वातावरण में शुद्धता फैलेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि गोवर्धन, अब से जब गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाएगा, यानी कि अगले दिन जो पूजा की जाएगी दिवाली के बाद, वो इंद्रदेव की नहीं बल्कि इंद्रदेव के बजाय आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। गौ माता के गोबर से आप गोवर्धन पर्वत को बनाइए। तो उसी दिन से क्या किया जाने लगा, लोगों ने गोवर्धन का ये पर्वत बनाना शुरू किया गोबर से। इससे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जब इंद्रदेव देख रहे थे तो उनको बहुत गुस्सा आया, वो क्रोधित हुए और उन्होंने लगातार बारिश करना शुरू कर दिया। जब बहुत देर तक बारिश होती रही, कई दिन उन्होंने बंद नहीं की, 7 दिन तक लगातार बताते हैं ऐसा होता रहा कि बारिश होती रही। तो जो लोगों में था हाहाकार मच गया। तो लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इंद्रदेव के प्रकोप से उन्हें लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे, और जहाँ पे उनकी जो फसल थी वो पानी की वजह से ही हो पाती थी। तो वहाँ पे कृष्ण द्वारा दिया गया सुझाव ये था कि गोबर जो है उसको खाद के रूप में हम खेती भी कर सकते हैं, खेत में यूज़ कर सकते हैं उसका। तो ब्रज के लोगों को, जो वहाँ के वासी हैं, उनको बारिश के और इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर, किन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और वो लगातार 7 दिन तक उन्होंने ऐसा किया। 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने ये जो छोटी फिंगर होती है, लिटिल फिंगर जिसे बोलते हैं, किन्नी उंगली, उस पर उन्होंने उसको विराजमान रखा और लोगों की मदद की। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि ये जो श्री कृष्ण हैं ये साक्षात किसका रूप है। उन्होंने उनको बताया कि ये विष्णु का रूप है और इन्होंने वहाँ पे जन्म लिया है। इस बात को सुन के इंद्रदेव को काफ़ी लज्जा महसूस हुई, वो लज्जित हुए स्वयं में और उन्होंने बारिश को रोक दिया। तो
तब से गोवर्धन पूजा होने लगी है, तब से गोवर्धन का ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। तो आप सभी भी अपने घर में ऐसे ही गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाइए। कई जगहों पे, सभी अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। सबके अपने तरीके होते हैं पूजा करने के। कहीं कहीं पे क्या होता है, जो पशु होते हैं जैसे गाय वगैरह जो उनके घर में होते हैं, वो सब क्या करते हैं, आज के दिन जिनकी यहाँ भैंस होती है वो भैंस के गोबर से भी गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आज के दिन जो उनके पशु होते हैं, गाय भैंस बछड़ा, उनको वो लोग अच्छे से नहलाते धुलाते हैं। वो तो डेली का काम होता है, जो रखते हैं वो डेली नहलाते धुलाते हैं उनको, लेकिन आज के दिन वो उनको स्पेशली नहला धुला के उनका टीका किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और इसके साथ ही वो गोवर्धन पर्वत को बनाते हैं घर में सुबह के समय। ये जो गोवर्धन रखने का जो टाइम होता है, गोबर से बनाया जाता है, इसका आज का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि वो सुबह के टाइम बनाया जाता है, शाम को उसकी पूजा की जाती है। तो आज के सुबह के टाइम उसका जो बनाने का मुहूर्त है वो 6:35 से 8:47 तक वो बनाने का शुभ मुहूर्त है। और शाम को जो उसकी पूजा की जाएगी वो 3:21 से 5:33 तक उसकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। तो आप सभी खुश रहिए। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।